जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है गुजराती, बी ऑप्शन है मराठी, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़ी, डी ऑप्शन है यहाँ पर पंजाबी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ABCD के क्रम में हम आंसर देते हैं। सबसे पहले 5 सेकंड का समय मिलता है सिर्फ आपको। और सभी सी बता रहे हैं एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। मारवाड़ी, जो कि यहाँ पर शुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थानी भाषा को कुल कितनी प्रमुख बोलियां हैं। राजस्थान की जो भाषा है उसमें कितनी बोलियां हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 7 हैं। देखो बेसिकली आपको पता होगा कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बतानी है आपको। ठीक है, मैं बता देता हूं। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार या फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी उतने ही भागों में बांटा है। और ऑप्शन आ चुका है ए। यहाँ पर ए ऑप्शन सभी का सही है। 5 ऑप्शन सभी सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, वेरी इंपॉर्टेंट है कि शेखावटी बोली कहाँ बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, काफी इंपॉर्टेंट है। कि ए ऑप्शन है बाड़मेर, झुंझुनू, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है उदयपुर। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का। और आपको पता है नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है। क्या है, सब्सक्राइब का, जल्दी से दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और बी सभी बता रहे हैं एकदम राइट है। 100% छप गए क्वेश्चन, यही छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसको बताना है आपको कि राजस्थानी भाषा अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, बताना है जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बीकानेर में या फिर उदयपुर में स्थित है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ABCD के क्रम में जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर कहाँ पर स्थित है राजस्थानी भाषा अकादमी। और सभी सी बता रहे हैं और काफी गलत भी बता रहे हैं, लेकिन जोधपुर बता रहे हैं, लेकिन बीकानेर सही है। 100% उसी का सिलेक्शन होगा जो इस क्लास को देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मारवाड़ी बोली है उसका प्रयोग राजस्थान के किस जिले में होता है, यानी कि किस क्षेत्र में होता है। और जिला भी बताना है आपको। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान या दक्षिण राजस्थान। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए। ABCD का स्टार लगा दो, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी पश्चिमी राजस्थानी बता रहे हैं, लेकिन आपको शुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, वो है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में बोली जाती है। और क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, उस क्षेत्र में पूरा मारवाड़ क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो मारवाड़ी बोली यानी कि मेवाड़ी है बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। उदयपुर क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में या फिर चित्तौड़गढ़ या बीकानेर, यानी कि उस आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। देखते हैं सबसे पहले मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर। एकदम राइट है। 100% क्वेश्चन सिंपल आएंगे रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल में, क्योंकि प्री है। यहाँ पर प्री की तैयारी कर रही है। मेंस में हम अलग लेवल के क्वेश्चन लाएंगे कि हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर। देखते ही पता चल रहा है सभी को, देखते ही पता चल रहा है या नहीं। ABCD के क्रम में ए ऑप्शन सभी का राइट है। 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। आपको लास्ट में काउंट करके बताना है कितने सही हुए। जल्दी से ये बताइए कि ढूंढाड़ी बोली का जो प्रयोग है मुख्यतः कहाँ होता है। बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर बाड़मेर में। और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पर कि जो हाड़ौती बोली है उसके अंतर्गत, यानी कि हाड़ौती जो भाषा कह सकते हो, बोली कह सकते हो, जो उसमें जो उसकी उपबोली है वो कौन सी है और कौन कौन से जिले में आती है हाड़ौती बोली जाती है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है। यहाँ पर सभी ढूंढाड़ी के लिए जयपुर बता रहे हैं। 100% सही है आप, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में वागड़ी बोली जाती है। बाड़मेर में, अजमेर में, जोधपुर, झुंझुनू। तो आपको पता होगा एक चीज कि सुबह हमारी 7 बजे लाइव क्लास आती है, अभी आ रही है लाइव जैसे, और शेड्यूल होती है। आपको वो क्लास मिस नहीं करनी है, सुबह 7 और शाम 7 बजे। और आपको पता है
कि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लग रहे, नीचे रेड वाला बटन है, वीडियो का लाइक करके सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और वागड़ी बोली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यानी वागड़ क्षेत्र। और वागड़ का धनी किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, किसे कहते हैं? संत माओ जी को। ठीक है, माओ जी ने एक चोपड़ा लिखा था ग्रंथ, ठीक है, वो भी वागड़ी भाषा में लिखा था। और बेसिकली उसमें क्या है कि भविष्यवाणी की गई है कि हवा में बातें होंगी, ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है, रिपीट होगा यही। कन्हैयालाल सेठिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में आंसर देना है। और आपको पता है जो हमारी पूरी की पूरी पॉलिटी की क्लासें मैंने डाल दी हैं, इसीलिए मैंने जो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसी के जो 12 क्लासें आर्ट एंड कल्चर की हम लेंगे और पूरी आर्ट एंड कल्चर को खत्म करके फिर हम जियोग्राफी की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी देखने के लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए और पूरी पॉलिटी समाप्त कर दीजिए। 8 वीडियो 9 वीडियो में पॉलिटी खत्म। और बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं सही है। यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, INDIA इंडिया, और यह 1912 की है। इसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए शब्द प्रयोग किया था राजस्थानी। लेकिन अगर राजस्थान शब्द की बात करें, राजस्थान क्षेत्र के लिए, तो राजस्थान या राजपूताना, ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना, और राजस्थान राजस्थान कर्नल टॉड ने। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? पिंगल, बिजोलिया लेख, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो। देखते हैं सबसे पहले। देखो, लेख की पूछे तो बिजोलिया लेख है, ठीक है, और अगर यहाँ पर ग्रंथ की पूछे तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। वो किस भाषा में है? यहाँ पर जो राजस्थानी भाषा है उसी में स्थित लिखा गया है, सबसे पुराना है ग्रंथ। और बात करूं, इसको जो पूरा करने का कार्य किसने किया था? जलहण ने। किसने? जलहण ने इसको पूरा किया था। और पृथ्वीराज रासो के कितने भाग हैं वो भाग आपको कमेंट करना है कितने भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को किस वर्ष भारतीय भाषा सर्वेक्षण में सम्मिलित किया? 1912, 1908, 1904, 1916। अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, उस पुस्तक को लिखी थी, उसी के अनुसार आपको बताना है। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, अभी बताया था आपको। इसी प्रकार के प्रश्न, सिंपल प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है कि रांगड़ी और निम्बाड़ी जो बोलियां हैं किस की उपबोलियां हैं? किस भाषा की उपबोलियां? मारवाड़ी की हैं, मालवी की हैं, हाड़ौती की हैं या मेवाड़ी की है? देखो, मारवाड़ी की उपबोलियां काफी हैं, जैसे कि मेवाड़ी खुद इसकी उपबोली है, इसके साथ यहाँ पर इसकी गोडवाड़ी बोली उपबोली है। ठीक है, ढाडी, ढडकी सब मारवाड़ी की है। लेकिन जो रांगड़ी और निम्बाड़ी है वो मालवी की है, जो कि मालवी बेसिकली झालावाड़ और प्रतापगढ़ और कोटा 3 जिलों में बोली जाती है मालवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मालवा क्षेत्र याद रखना है। हिंदी भाषा है कि कौन सी लिपि में है? देवनागरी है, उर्दू है, गुरुमुख है, ब्रह्मी लिपि है, सभी को पता है। एक भी ऐसा कोई नहीं स्टूडेंट होगा जिसको यह पता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि जो राजस्थानी भाषा है का विकास किस काल में हुआ था? वैदिक काल में हुआ था, प्राकृतिक काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था या आधुनिक काल में हुआ था? वेरी सिंपल है, इजी से आपको आंसर देना है ABCD के क्रम में। और जल्दी से देख लीजिए, पूरी पॉलिटी देखने के लिए क्या करें, वीडियोस देखें हमारे। जियोग्राफी भी पूरी करवा दूंगा मैं, आपके बहुत सी मांग है। भी सही बता रहे हैं। देखो, प्राकृत बेसिकली राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? बेसिकली गुर्जरी उपभ्रंश से, गुर्जरी अपभ्रंश से। कोई भी पूछे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, गुर्जरी अपभ्रंश। और गुर्जरी अपभ्रंश की उत्पत्ति शौरसेनी। ठीक है, शौरसेनी जो कि लौकिक संस्कृत से, और लौकिक संस्कृत प्राकृत से। बहुत लंबी है, इसके बारे में कुछ आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी इतना ही समझ लीजिए कि गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। कि जो राजस्थानी भाषा को किस राज्य की मातृभाषा माना जाता है? वेरी सिंपल है, क्या राजस्थान की, हरियाणा की, गुजरात की या पंजाब की? इतना
देखते ही पता चल रहा है, इसको क्या ही बताऊं, क्या ही पूछूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप इतना लोड ना लें। हमारे चैनल से आपको सपोर्ट पूरा है, हमारी टीम काम कर रही है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 1956 में हुई, 1962 में, 1976 या 1982। देखो काफी मोस्ट क्वेश्चन है और मुझे पता है ये थोड़ा डीपली पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, काफी थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, तो भी एक बार ट्राई करें। ठीक है, और सभी बता भी रहे हैं कि 1976 बता भी रहे हैं, एक दो कमेंट ही आए हैं सिर्फ। और 1976 को ही अभी आपको बताया था, राजस्थानी भाषा के जो अकादमी है वो बीकानेर में भी है। ठीक है, बीकानेर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट है कि मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। बताना आपको, झालावाड़, नागौर, बीकानेर, उदयपुर। जल्दी से आंसर करिए। आपको पता है कि जो रीट में हमारे 60 क्वेश्चन इससे आते हैं, 30 हिंदी, 30 संस्कृत अगर सेकंड लेवल, और उसके लिए जो दूसरे हैं उनके लिए भी थोड़ा सिलेबस बता देता हूं। जो जीके हम यहां से कर लेंगे। हिंदी के लिए मेरी क्लास है, जरूर देखें, चैनल पर जाइए, वीडियो को लाइक करें, और हिंदी की टाइम के टाइम आती रह रही है। और मालवी अभी आपको बताया था, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। ठीक है, और इसकी दो बोलियां बताई थी, रांगड़ी और कौन सी, निम्बाड़ी। अब इतना आपको तैयारी करके भेज रहा हूं तो रीट में तो नंबर आए गई, सिलेक्शन हो गई कि राजस्थानी भाषा का सबसे पुराना नाम क्या। पाली है, राजस्थानी है, गुर्जरी है, ब्रज भाषा है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने अभी बताया था राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है अपभ्रंश के द्वारा, गुर्जरी अपभ्रंश से। इसीलिए जो पुराना नाम भी है वही गुर्जरी अपभ्रंश है। अगर गुर्जरी नहीं आए तो आपको सोर्स नहीं आएगा ऑप्शन में कि मेवाती बोली किस क्षेत्र में संबंधित है। अलवर से आंसर लीक हो गया, आंसर लीक हो गया। बेसिकली मेवात क्षेत्र कौन सा है, मेवात के अंतर्गत भी दो आती हैं, एक तो है अहिरवाटी, इतना थोड़ा बता देता हूं, अहिरवाटी आती है, और दूसरी आती है कठेर मेवाती। अहिरवाटी वही अलवर भरतपुर में आती है, अलवर और ए बी लिख दो। कठेर मेवाती यहाँ पर ए बी और पी, ए बी है अलवर भरतपुर और पी यानी प्रतापगढ़। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार मेवात क्षेत्र की कठेर मेवाती प्रतापगढ़ में कैसे बोली जा रही है। यही तो क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं, प्रतापगढ़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी सिंपल है कि डिंगल क्या है। क्या राजस्थानी भाषा की एक शैली है, राजस्थानी नृत्य है, संगीत है, व्यंजन है। देखते हैं, सबसे पहले ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी, एकदम राइट है। आपको पता है कि जो शैली है एक तो होती है डिंगल, एक होती है पिंगल। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा मैं कि जो बिजोलिया लेख किस भाषा में लिखित है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किस भाषा में है। लेख की पूछे और ग्रंथ की पूछे, आपको एक बताया था यहाँ पर कि जो राजस्थानी भाषा में बिजोलिया ग्रंथ लिखा हुआ है और राजस्थानी भाषा में ही कौन सा है, यहाँ पर चंद्रबरदाई का ग्रंथ है, कौन सा जल्दी से बताइए, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन राजस्थानी भाषा को साहित्यिक मान्यता कब दी गई। 1960 में, 1950 में, 1950, 60, 87 अभी तक नहीं दी गई है। देखते हैं सबसे पहले कौन। देखो यहाँ पर आ चुके हो तो सभी वीडियो पॉलिटी की सारी क्लासें मैंने करवा दी है आपको, और आपकी मांग है जियोग्राफी की तो उसका भी मैं जल्दी से सॉल्यूशन ला रहा हूँ। मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल जो अपने संविधान निर्माण, सबकी क्लासें पॉलिटी की हो चुकी हैं, और इसका ऑप्शन डी सभी बता रहे हैं क्योंकि इसको मान्यता नहीं है, 22 भाषाओं में नहीं है। और 22 भाषाओं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, उनमें राजस्थानी भाषा नहीं है और प्लस में इंग्लिश भी नहीं है। याद रखना, अंग्रेजी भाषा भी नहीं है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट